दोस्तों वहाँ खड़ी एक औरत जो कि उसकी भाभी थी पीड़िता की, वो पत्रकार को बताती है कि उस लड़की को देखकर मानो उसके हाथ-पाँव तोड़ दिए गए थे। उसके बॉडी में एक जगह ऐसी नहीं थी जहाँ उस पे जख्म के निशान नहीं थे। पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहे थे। उसके प्राइवेट पार्ट को ऐसा लग रहा था देख के कि जैसे उसमें काँच की बोतल फोड़ दी गई हो या फिर किसी डंडे को उसके अंदर घुसा दिया गया हो। ये तमाम दर्दनाक कहानियाँ जब वो महिला उस पत्रकार को बताती है, फिर ये पूरी जो वारदात है पूरे सोशल मीडिया पे फैल जाती है, पूरे देश में फैल जाती है। सभी नेता से लेके सभी बड़े व्यक्ति इस बारे में बात करते हुए नजर आते हैं कि इस भारत देश में आज भी ऐसी क्रूरता एक बिटिया के साथ, जिसको हम घर की लक्ष्मी मानते हैं, उसके साथ हो रही है। दोस्तों आज इस कहानी में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बच्ची के साथ आखिर ऐसी वारदात कैसे हुई, क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार हिमांशु। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो अयोध्या का एक कोतवाली क्षेत्र थाना है, वहाँ की है। दरअसल वहाँ पर एक बेटी होती थी, एक बच्ची होती है, जो कि एक गांव में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम था। वो शुक्रवार रात को घर से निकलती है। घर वाले उसका शुद्ध नहीं रहता है, वो सो जाते हैं, सुबह तक बच्ची नहीं आती है। उसके बाद उसको काफी ढूंढा जाता है, मतलब शुक्रवार को गायब होती है, शनिवार को उसको ढूंढा जाता है। जब थक हार कर बच्ची नहीं मिलती है तो घर वाले जाते हैं और गांव वालों को लेके पुलिस पे रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती नहीं है पहले, उसके बाद शाम को रिपोर्ट दर्ज होता है, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी इस मामले को सख्ती से नहीं लिया। अब शनिवार रात बीत जाती है, घर वाले ढूंढते परेशान रहते हैं। अब आती है संडे की सुबह, यानी 2 तारीख को सुबह होती है, और सुबह जब पुलिस वाले आते हैं उस घर पे, उस पीड़िता के घर पे, उस बच्ची के घर पे, तो पूरा बयान लेते हैं सबका कि आखिर उसका नाम क्या था, वो उसकी उम्र कितनी थी। घर वाले सब बताते हैं कि बच्ची जो थी 22 साल की थी, वो मानसिक रूप से अल्पविकसित थी। इस वजह से पूरा गांव मोहल्ला उससे बड़े लाड प्यार से उससे बात करता है, और ये तमाम चीजें बताया उन्होंने कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए रात 10 बजे शुक्रवार को घर से गई थी और वो दोबारा घर पे वापस नहीं आई। पुलिस ये तमाम चीजें करके रविवार को चली जाती है। उसके बाद घर वाले, जो गांव के आस पड़ोस सभी मिलके, और जो लड़की का मामा होता है, वो तमाम लोग मिलके उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जब ढूंढने का प्रयास करते हैं, पास क्या एक कॉलेज होता है, ITI कॉलेज, और कॉलेज के बाहर ही एक बाथरूम था। बाथरूम के बाहर ही कुछ कपड़े मिलते हैं और कुछ खून के छींटे मिलते हैं। जब कपड़े और खून के छींटे मिलते हैं तो उस कपड़े को वेरीफाई करने के लिए उस लड़की के माँ बाप को बुलाया जाता है, और जब माँ बाप आते हैं तो बताते हैं ये उसी बच्ची का कपड़ा है। उसके बाद उस कपड़े को, उस खून के बूंद को ट्रेस करते हुए पास के एक रोड के पास, एक झाड़ी के पास जब जाके तमाम लोग देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। दोस्तों वहाँ मृतिका जो बच्ची थी, उसका मृत शव मिलता है। उसके हाथ पांव बांधे हुए थे, पूरे जिस्म पे उसके ऐसा लग रहा था मारने के निशान थे, उसको मारा गया था, पीटा गया था। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स लेके हर जगह उसको डैमेज कर दिया गया था, और यहाँ तक उसकी प्रताड़ना की गई, उसने अपना मल भी त्याग दिया, उसके कपड़ों पे मल उसका लगा हुआ था। ये तमाम चीजें जब उसकी भाभी, जो इस लड़की की जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी भाभी ये तमाम चीजें देखती है तो बेहोश हो जाती है, और उसी के साथ साथ 2 औरतें गाँव की और बेहोश हो जाती हैं इस दर्दनाक मंजर को देखकर। अब उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, उसको पूरे बोरे में भर के शव को उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो छानबीन में ये पता चलता है कि जो ITI कॉलेज है, वहाँ पे एक चौकीदार जिसका नाम दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह को बुलाया जाता है, उसको पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं घबरा रहा था, जहाँ पुलिस का शक उसके ऊपर बढ़ता ही चला जा रहा था। अब जब CCTV कैमरे में देखा गया, पास के रोड पे CCTV कैमरा लगा था, तो उसमें ये साफ दिख रहा था कि दिग्विजय सिंह जो है उस रात शराब लेने के लिए दुकान पे गया था। उसके साथ उसका एक दोस्त और भी था। ये लोग गए थे शराब लेने के लिए। उसके बाद शराब लेके आते हैं, और जब रास्ते में देखा गया, जब वो लड़की अपने घर से जा रही थी तो दिग्विजय सिंह उससे मुलाकात की थी। उसके बाद जब पुलिस ने अपना पुलिसिया अंदाज अप्लाई किया और दिग्विजय सिंह और उसके दोस्तों से पूछताछ की, तो दिग्विजय सिंह ने पूरी वारदात बता दी। दिग्विजय सिंह ने अपराध को कबूल करते हुए कहा कि उसने रात के शराब के नशे में उस बच्ची का अपहरण किया। उसके बाद वो उस कॉलेज के पास लाया, उसको विवश करके उसके साथ रेप किया, उसके बाद उसको मार डाला। लेकिन पुलिस को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग शराब के नशे में किसी को कैसे मार सकते हैं। और जो ये बच्ची थी वो तो एक अल्पविकसित दिमाग की थी, जिसे सब बाकायदा लाड प्यार करते थे गांव के। इसके पीछे की जो बुद्धि थी उसको दिग्विजय सिंह ने फिर से बताया। उसने कहा कि साहब, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले दरअसल हमारी जो लड़ाई थी इस लड़की, इस बच्ची के भाई से हुई थी। इसके भाई ने मुझे गांव वालों के सामने पीटा था, जिससे कारण मैं शुरू से इससे बदला लेना चाह रहा था, और बदला लेने का मुझे सबसे जो सही तरीका लगा, यही लगा कि उसकी बहन को मार दिया जाए, उसकी बहन का रेप कर दिया जाए। पूरे कांड में 3 लोग मौजूद थे जो कि वहीं गांव के ही थे, और उस दिग्विजय सिंह जो मुख्य आरोपी था, उसका घर से आना जाना बाकायदा उस बच्ची के, उस लड़की के घर से था। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि दिग्विजय सिंह ऐसा
कर सकता है, क्योंकि वो बराबर उस बच्ची के घर में, उस परिवार में आना जाना उसका लगा रहता था। अब इस मामले के बाद चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो भारत के कोई भी सांसद हो, चंद्रशेखर आजाद, रावण हो, चाहे आदित्यनाथ हो, चाहे फिर मोदी जी हो, या फिर कोई भी सांसद हो, सब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर तंज कस रहा है कि जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और अयोध्या में राम मंदिर बनवा के इन्होंने राम राज्य की स्थापना की, और वहीं अयोध्या में बेटियों के साथ ऐसा भी कांड हो रहा है। तो क्या ये किसी तरीके से वाजिब है? क्या सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए? और सरकार ने भी इस पर जल्दी एक्शन लेने के लिए इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कही है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी मुख्य आरोपी हैं, जो भी 3 लोगों को पकड़ा गया, उनको जल्द से जल्द उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और पीड़िता के परिवार को शासन प्रशासन की तरफ से 4.5 लाख रुपए का जो सहायता प्रदान की गई है, और ये भी कहा गया है कि मुकदमा खत्म होने के बाद 4.5 लाख रुपए की राशि उस पीड़िता परिवार को और सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। और इन तमाम चीजों के परे अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात करें तो पुलिस ने इस चीज पे जो है इनकार किया है कि उसके साथ इतनी घिनौनी चीजें हुई है, लेकिन जो लोगों का मानना है, जो वहाँ पे लोग देखे चीजों को, वो अपने हिसाब से चीजें यही बता रहे हैं कि उस लड़की के साथ ऐसी हैवानियत हुई है। तो दोस्तों, हमारी सरकार से और पुलिस प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि इस बच्ची के साथ जो इतना घिनौना चीजें हुआ है और उसके प्राण ले लिए गए हैं, इसके लिए कोई माफी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए कि किसी और बच्ची के साथ, किसी और बिटिया के साथ ऐसा ना हो पाए। और जो अयोध्या जैसे पावन धरती पर ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। पूरे अयोध्या क्या, पूरे भारत में ऐसा और पूरे विश्व में ऐसी दर्दनाक मौत किसी की नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो का बनाने का मतलब किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रहे घटनाओं से आपको परिचित कराना है कि आप अपने और अपने परिवार का बचाव कर सके, आप सचेत रह सके। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए प्रतिदिन लाता रहता हूँ। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।